भगवान विष्णु हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति में से एक, सृष्टि के रक्षक और पालनहार है। उनका मानना है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती है, तब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। इन अवतारों की कहानियां न केवल भक्ति और नैतिकता का संदेश देती हैं, बल्कि उनमें कई रहस्यमय तत्व भी समाहित हैं। आइए हम इन अवतारों की गाथा को एक रहस्यमय और रोमांचक दृष्टिकोण से समझते हैं। एबी मछली अवतार, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली रूप में हुआ। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में समस्त प्राणियों का कल्याण करना था। राजा ने एक विशेष जलाशय में सभी जीवों का यज्ञ के लिए प्रयोग करने का निश्चय किया, लेकिन भगवान विष्णु ने एक मछली के रूप में प्रकट होकर राजा को चेताया कि एक बड़ी बाढ़ आने वाली है जो सब कुछ नष्ट कर दे। क्या यह केवल एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई अन्य शक्ति थी? कहा जाता है कि उस बाढ़ के पीछे एक प्राचीन श्राप था जिसे कोई नहीं समझ सका। भगवान विष्णु ने राजा को एक नाव बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें सभी प्राणी सुरक्षित रह सके। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संग्राम हुआ, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र मंथन में सहायता की। इस मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन इसके साथ ही कई अद्भुत और रहस्यमय वस्तुएं भी प्रकट हुई। समुद्र मंथन के दौरान जो रत्न प्रकट हुए, उनमें से कुछ वस्तुएं आज भी खोई हुई मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इनमें से एक रत्न जो अमृत के समान है, एक अदृश्य द्वीप में छिपा हुआ है। क्या वह रत्न आज भी अस्तित्व में है? भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। भगवान ने उस सुअर का रूप लेकर हिरण्याक्ष का सामना किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। रहस्य वराह अवतार के दौरान क्या हिरण्याक्ष केवल एक असुर था या उसके पीछे एक पुराना रहस्य था? कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि हिरण्याक्ष ने एक प्राचीन ग्रंथ को खोज निकाला था जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन था। भगवान विष्णु ने नरसिंह, मनुष्य शेर का रूप तब लिया जब हिरण्यकश्यप ने भगवान की आराधना की और उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त किया। भगवान ने नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया, जिससे भक्त प्रहलाद को सुरक्षा मिली। रहस्य नरसिंह अवतार की कहानी में हिरण्यकश्यप ने एक विशेष तंत्र का उपयोग किया था जिससे वह अपने शत्रुओं को नियंत्रित कर सकता था। क्या यह तंत्र वास्तव में मौजूद था और क्या यह किसी अन्य रूप में आज भी प्रयोग हो रहा है? वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर बलि राजा से 3 पग भूमि मांगे। राजा बलि ने उन्हें अपनी श्रद्धा से वह भूमि दी, जिससे भगवान ने तीनों लोकों को अपने पैरों से नाप लिया। रहस्य वामन के पीछे क्या कारण था कि उन्होंने बलि से भूमि मांगी? कुछ मानते हैं कि बलि ने एक गुप्त शक्ति को प्राप्त कर लिया था जो उसे अमृतत्व की ओर ले जा रही थी। परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार, एक ब्राह्मण योद्धा के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और क्षत्रिय राजाओं को नष्ट किया। रहस्य परशुराम के पास एक विशेष हथियार था जो उन्हें अजेय बनाता था। क्या वह हथियार आज भी कहीं छिपा हुआ है? कई लोग मानते हैं कि वह हथियार अभी भी अस्तित्व में है और एक योग्य व्यक्ति के हाथों में पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान राम का अवतार धरती पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ। रामायण की कहानी न केवल धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है, बल्कि इसमें कई रहस्यमय तत्व भी हैं। रहस्य राम और सीता के विवाह के पीछे क्या गुप्त कारण थे? कहा जाता है कि उनके विवाह में कुछ अदृश्य शक्तियां कार्यरत थीं जो उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर रही थी। कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे प्रिय अवतारों में से एक है। उनकी लीलाएं और शिक्षाएं आज भी भक्तों को आकर्षित करती हैं। रहस्य कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और क्या उनके जीवन में कोई ऐसी घटना थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है? उनकी बाल लीलाएं, जैसे कि गोपियों के साथ रास करना, एक गहरा रहस्य छिपाए हुए हैं। क्या यह केवल प्रेम की लीलाएं थीं या इनमें कोई आध्यात्मिक रहस्य था? कुछ परंपराओं में भगवान विष्णु को बुद्ध का अवतार माना जाता है। बुद्ध ने ज्ञान की खोज की और संसार को सिखाया कि कैसे दुख से मुक्ति पाई जाए। रहस्य क्या बुद्ध की शिक्षाएं वास्तव में भगवान विष्णु के सिद्धांतों से मेल खाती हैं? कई विद्वान मानते हैं कि बुद्ध के जीवन के पीछे एक गुप्त प्रेरणा थी जो उन्हें ज्ञान की ओर ले गई। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि होगा,
जो कि भविष्य में प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य होगा अधर्म को नष्ट करना और सत्य की स्थापना करना। कुछ लोग मानते हैं कि वे वर्तमान युग में कहीं छिपे हुए हैं और अपने प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके आगमन के संकेत क्या है और कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं? भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां केवल धार्मिकता और नैतिकता का संदेश नहीं देती, बल्कि उनमें गूढ़ रहस्य भी छिपे हुए हैं। इन रहस्यमय कहानियों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य हमेशा हमारे चारों ओर हैं। हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाना चाहिए।